जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी हमेशा कहते हैं कि गुरु जी हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं। गुरु जी हमें हमेशा सच्चाई दिखाते हैं। जो हमारे लिए अच्छा होता है उसे हमारे पास रखते हैं, लेकिन जो हमारे लिए गलत होता है, बुरा होता है, उससे हमें हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। और जब भी हम किसी सत्संग में जाते हैं या जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं तो हमें बहुत रोना आता है। गुरुजी हमारे कष्ट कटा रहे होते हैं। गुरुजी हमारे अंदर की मैल साफ कर रहे होते हैं, हमारा मन साफ कर रहे होते हैं। इसलिए हम हमेशा सत्संग में रो पड़ते हैं, या फिर जब भी हम गुरुजी के दरबार में जाते हैं तो हम रो पड़ते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि गुरुजी हमें सच्चाई कैसे दिखाते हैं, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, गुरुजी हमें कैसे बताते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी के कितने दिनों से आदेश आ रहा था कि कुड़िए शुक्राना कर। मैंने कहा गुरुजी मैं तो रोज़ शुक्राना करती हूँ। फिर मुझे पता चला कि सत्संग शेयर करना ही शुक्राना करना होता है। मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई हुई है। मैंने कहा गुरुजी उसके बाद सत्संग शेयर करूँगी, पर गुरुजी का रोज़ ही एक आदेश शुक्राना कर। मैंने कहा जो गुरुजी की रजा। अब गुरुजी की आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। शायद इसमें उन्होंने मेरा ही कोई कष्ट काटा हो। गुरुजी की कृपा से मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। मैं शुरू से ही शिव भक्त रही हूँ। मैं गुरुजी के साथ 7 जुलाई 2022 से जुड़ी हूँ। वो भी मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे बुलाया था और मैं सत्संग में गई। मैंने माथा टेका और बैठ गई और मैं गुरुजी का इंतज़ार करने लगी कि गुरुजी कब आएंगे। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। मैंने बाद में किचन में जाकर आंटी से पूछा कि गुरुजी नहीं आए, अभी क्या लेट हो गए हैं। उन्होंने कहा गुरुजी तो विराजमान है गद्दी पर। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं चुपचाप आकर बैठ गई, पर मेरी आंखों से इतने आंसू निकल रहे थे कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जैसे किसी ने मेरे दुखों को बांट लिया हो। और आरती करने के बाद लंगर प्रसाद करके बैठ गई। वहाँ पर शिव आरती हुई। इस बात की मुझे बहुत खुशी थी कि शिव का नाम लिया जा रहा है। मैं घर आ गई। फिर रात को सोते हुए मैंने गुरुजी के बारे में गूगल पर सर्च करना शुरू कर दिया। मुझे गुरुजी का नाम तो नहीं पता था। मैंने शुक्राना गुरुजी लिखकर सर्च किया। फिर मैं रोज़ गुरुजी के बारे में पढ़ने लगी। फिर मैं गुरुजी की दिव्या आभा का एक पेज सोने से पहले पढ़ने लगी। फिर गुरुजी का आदेश हुआ कि कुड़िए शिव महापुराण पढ़। फिर मैंने उसका एक पेज पढ़ना शुरू कर दिया, पर मुझे समझ कुछ भी नहीं आया। फिर मैं धीरे धीरे उनके सत्संग सुनने लगी। फिर मेरी रोज़ उनके साथ टेलीपैथी से बात होने लगी। गुरुजी ने जो सबसे पहले मेरे जीवन में चमत्कार किया वो यह था कि गुरुजी ने झूठी रिश्तेदारी से हमारा पीछा छुड़वा दिया। मन पहले तो बहुत दुखी हुआ कि इतने साल जिनके साथ रिश्ता था वो कैसे छोड़ सकते हैं, पर गुरुजी ने कहा कि तेरे रिश्तेदार तेरा साथ नहीं देंगे, हर जगह तेरे नाल मैं ही खड़ा रहूँगा। फिर अपने मन को हमने पक्का किया कि नहीं, अब किसी के लिए नहीं रोना। अगर रोना है तो गुरुजी को पाने के लिए रोना सीखो, वो ही हमारे सच्चे साथी हैं। फिर मैं गुरुजी के सत्संग में 2-3 बार गई। फिर मेरे को यही लगने लगा कि जहाँ भी सत्संग हो बस मुझे बुला लो। मैं गुरुजी के दर्शनों के लिए हर दम तरसती रही। फिर गुरुजी के मैसेज आते रहते कि कुड़िए आजा डुगरी मंदिर, आजा बड़े मंदिर।
मैंने कहा, गुरुजी मैं कैसे आऊँ? आप बुलाओगे, कोई साथ बनवाओगे तभी आ पाऊँगी। गुरुजी ने फिर मेहर की और मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे पहली बार बड़े मंदिर बुलाया। मैं तो बस संगत जी निहाल हो गई। पर मुझे सफ़र करने की बिल्कुल आदत नहीं है। मैं 1 घंटे से ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकती। मैं किसी तरह वहाँ पर पहुँच तो गई, लेकिन जैसे ही मैंने बस से पहला पैर नीचे रखा, मुझे एक उल्टी आई, जैसे गुरुजी ने पता नहीं कौन सा अंदर से जहर निकाल दिया हो। फिर मैंने गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन किए। गुरुजी ने मुझे अंदर अपने दरबार में बहुत देर तक बिठा के रखा। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे जन्मदिन पर बुलाकर बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे दी। मेरा जीवन सफल कर दिया। मुझे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवा दिए, पर वापस में मेरा रास्ता पूरा उल्टियों के साथ ही निकला। गुरुजी ने मेरे कौन से कर्म कटवाने थे, समझ नहीं आया। इन दिनों मैं बहुत टेंशन से गुजर रही हूँ। घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं है, पर गुरुजी की टेलीपैथी बस एक ही बात हर बार कहती है, तेरे सारे दुख खत्म होने वाले हैं, तेरे ऊपर रहमतों की बारिश होने वाली है। मैंने गुरुजी को ही सब कुछ सौंप दिया है। मुझे पता है गुरुजी मेरी कभी भी हार नहीं होने देंगे और वो उन लोगों को भी अपने आप जवाब देंगे जो बुरे वक्त में हमें छोड़कर चले गए। पर मैं गुरुजी का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने ऐसे लोगों का असली चेहरा हमें दिखाया। बस गुरुजी, अब आप कभी भी अपने चरणों से मुझे दूर मत होने देना। पूरे परिवार को ब्लेस रखना। अब आपकी ही रजा में हम राजी हैं। गुरुजी, मेरी अरदास जल्दी सुनेंगे, फिर मैं अपना जल्दी से दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी। गुरुजी, मैंने अरदास की है, आप वही करना जो मेरे लिए सही हो। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी हमें असलियत दिखाते हैं, हमें सच्चाई दिखाते हैं। जो लोग हमारे लिए अच्छे नहीं होते, उनसे हमें हमेशा के लिए दूर कर देते हैं और हमेशा ये एहसास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे हर पल साथ रहूँगा, मैं हमेशा साथ निभाऊँगा। संगत जी, हमें अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा गुरुजी पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि रिश्तेदार फिर भी बातें बना सकते हैं, मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन गुरुजी कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा टाइम गुरुजी को देना चाहिए, ना कि अपने रिलेटिव्स को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।